कैथरीन एम वेलेंटे ने कहा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज डस्ट एंड इन द एंड देयर विल बी डस्ट एंड इन द मिडल देयर इज डस्ट डस्ट एंड डस्ट। यह बात सच भी है क्योंकि हमारे चारों ओर डस्ट ही डस्ट है। वो डस्ट पार्टिकल हमेशा हवा में तैरते ही रहते हैं जिनका वेट बहुत कम होता है, फिर चाहे दिन हो या रात। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो छोटे सॉलिड पार्टिकल जिनका डायमीटर 75 माइक्रोन से कम होता है वो डस्ट पार्टिकल हैं जो अपने वजन के कारण ज़मीन पर तो जाते हैं लेकिन कुछ समय तक हवा में तैरते रहते हैं। ऐसी ही एक डेफिनेशन ग्लोसरी ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री टर्म्स ने भी दी है, जिसके अनुसार स्मॉल ड्राई सॉलिड पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू एयर बाय नेचुरल फोर्सेस like wind, volcanic eruption and by mechanical और man-made process जैसे क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, बिल्डिंग का गिरना, कंस्ट्रक्शन का काम, झाड़ू लगाना आदि आदि। डस्ट पार्टिकल का साइज लगभग 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकता है और वो धीरे धीरे ज़मीन पर सेटल होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को डिफाइन करती हैं। अगर इस पर बात करें कि एक डस्ट पार्टिकल पर ग्रेविटी कैसे काम करती है, तो ये सब वैसा ही है जैसा किसी अन्य चीज़ों के साथ होता है। अर्थ पर ग्रेविटी चीज़ों को अर्थ के सेंटर की ओर खींचती है। कोई चीज़ कितनी जल्दी खींची चली आती है ये उसकी वेट पर डिपेंड करता है। ज़्यादा वेट की चीज़ें जल्दी खींची चली आती हैं, लेकिन अपने धूल के कण का तो वज़न ही 1.1 × 10⁻13 किलोग्राम पर ग्रेन होता है। तो इस इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल पर ग्रेविटी लगभग ना के बराबर काम करती है, लेकिन ये सच है कि काम ज़रूर करती है। इसलिए धूल के कण बहुत धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि ये आज तक कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है कि आखिर ये ग्रेविटी क्या है ना मज़ेदार। अब सवाल ये उठता है कि ये धूल के कण आते कहाँ से हैं जो एक साथ मिलकर हमें परेशान करते हैं। इतनी सारी धूल हमारे यहाँ आती कैसे हैं? किन चीज़ों से धूल बनती है? इसका उद्गम क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 टाइप के डस्ट हम फेस करते हैं, एक हमारे घर के अंदर, दूसरा हमारे घर के बाहर। ज़्यादा टाइम हम हमारे घर के अंदर ही रहते हैं तो उस पर बात करते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चद्दर से उड़ने वाली इस धूल में कितनी चीज़ों का हाथ होता है। पहला, घर में मिलने वाली धूल लोकेशन वाइज वेरी कर सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर इतनी धूल को बनाती हैं, जैसे पोलन और सोइल। जूतों, चप्पलों और कपड़ों के साथ चिपक कर आने वाली सोइल और पोलन का बहुत बड़ा रोल होता है घर की धूल में। जैसे ही हम बाहर से घूम फिर कर घर में आते हैं, वैसे ही हमारे साथ ट्रैवल कर कर आई हुई धूल घर में अपना अधिकार जमा लेती है। सेकंड, डस्ट माइट्स। अब ये डस्ट माइट क्या है भाई? तो ये 0.2 to 0.3 mm लंबाई के प्राणी होते हैं जो हमेशा हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे ही होते हैं। ये छुपे रुस्तम बेडशीट, कारपेट, कपड़ों और चादरों में घुसे रहते हैं। ये हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे शरीर पर होते हैं, हमारे कपड़ों में होते हैं। ये जनाब लगभग 2 महीने में 2000 फेशल पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो घर में धूल के साथ मिल जाते हैं, और हमारे घर में ऐसे लगभग 10 लाख डस्ट माइट होते हैं जो हमारी बेड शीट पर ही होते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन on how many moving dust mites you are sleeping every day। अब 3rd नंबर पे आती है हमारे पालतू जानवर, कुत्ते और बिल्लियाँ। इन्हें कौन भूल सकता है? ये भी धूल का कारण बनते हैं। कैसे? इनके फर से और इनकी स्किन से रूसी निकलकर धूल का कारण बनती है जो घर में फैल जाती है और धूल के साथ मिलकर उड़ती है। क्योंकि इनके फर और स्किन से निकली हुई रूसी का वज़न भी बहुत कम होता है जो हवा में तैर सकता है। अच्छा, हम अपने आप को तो भूल ही गए। जी हाँ, हमारी डेड स्किन का भी घर की धूल में काफ़ी बड़ा हाथ होता है। डेड स्किन, अब ये क्या है भाई? जिस तरह समय तेज़ी से बदल रहा है वैसे ही हमारी स्किन भी तेज़ी से बदलती रहती है। नीचे से नई स्किन बनती है और पुरानी स्किन को ऊपर की तरफ धकेलती रहती है, और लगभग 30 दिन के प्रोसेस में पुरानी स्किन की जगह नई स्किन ले लेती है। अब आपने ये तो सुना ही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो स्किन के साथ भी यही है।
स्किन एनर्जी है। तो वो पुरानी स्किन जो अब डेड स्किन हो चुकी है वो हमारे शरीर से उतरकर एनवायरनमेंट में मिल जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है और धूल के साथ मिलकर डस्ट का रूप धारण कर लेती है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी मानना है घर की धूल का 80% हमारी डेड स्किन ही होती है। हालांकि इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। इसके अलावा हमारे बाल भी घर की धूल को बढ़ाने में अपना हाथ बटाते हैं। कमज़ोर बाल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं और फिर धूल के साथ उड़ते हैं। अब अगर बात करें तो हमारा खाना भी धूल में बदल जाता है। आप पूछेंगे कैसे? सोचिए, आप खाना खा रहे हैं और आपकी स्वादिष्ट दाल की एक बूंद ज़मीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर में ज़मीन पर गिरी हुई दाल की बूंद सूख जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। जैसे ही हवा चलती है ये पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं और धूल के पार्टिकल्स के साथ मिलकर उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जैसे ही फर्श पर सब्जी गिरे तो उसे तुरंत साफ कर दे, इससे पहले कि वो धूल बन के आपको परेशान करे। इसके अलावा अगर आपका घर सड़क के नज़दीक है तो सड़क से आने वाली धूल, कहीं आपके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप खुद इमेजिन कर सकते उसकी धूल हमें कैसे परेशान करती है। तो घर के अंदर ही बैकएंड में इतना काम चलता रहता है धूल को बनाने में। ये धूल आपको परेशान तो करती ही है, जैसे आपको डेली सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है, लेकिन इसका हमारी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे जुकाम, नाक बहना, नाक बंद, खांसी, आंखों से पानी आना जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। अब अगर घर से बाहर वाली धूल की बात करें तो वहाँ फैक्टर्स तो भरे ही पड़े हैं जो बाहर धूल तो फैलाते ही हैं और बाद में घर में भी घुस जाते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वोल्केनिक इरप्शन, इंडस्ट्री, रॉक्स, डेजर्ट्स, जानवर, इंसान, पक्षी, एयरप्लेन, फॉरेस्ट फायर, ऐश, तूफान, बारिश, ब्ला 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 भरे पड़े हैं फैक्टर्स। इतनी धूल को बना देते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। ये धूल हमें बाहर के एनवायरनमेंट में सड़क पे तो परेशान करती ही है, बाद में ये धूल वहाँ के घरों में भी घुस जाती है और लोगों को परेशान करती है। तो इतनी सारी चीज़ें मिलकर धूल को बनाती हैं और हमें और हमारे आसपास को इम्पैक्ट करती हैं। और हम बैठकर देख रहे हैं कि खिड़की से आ रही धूप में धूल के कण कैसे नाच रहे हैं, लेकिन उनको देखते ही हमें यह भी ध्यान आ जाना चाहिए कि क्या पता ये डस्ट पार्टिकल कितनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं, क्योंकि इनका वज़न ना के बराबर है। ये कहाँ से कहाँ तक मूव करके आए हैं और फिर यही धूल के कण मिलकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को गिरा देते हैं, शहरों को रेड लिस्ट में ले जाते हैं और समय के साथ साथ ये धूल के पार्टिकल एयर पोल्यूशन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ इनका हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लंग्स कैरिंग, एलर्जी, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। एवरेज हमारे घर में एक साल में 15 से 18 किलोग्राम डस्ट इकट्ठा हो सकता है, जो हेल्थ को बैडली इम्पैक्ट करता है। ये पावर है एक डस्ट पार्टिकल की, जिसका साइज़ 10 माइक्रोन्स होता है। 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन्स के बीच में होता है, जो हमारे बाल से काफ़ी पतला है। ये धूल का कण, एक धूल का कण मिलकर इतने अरबों खरबों धूल के कण मिलकर हमें परेशान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।